अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद आज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के कद का ना बढ़ना। दोस्तों, बहुत सारे वालिदैन इस हवाले से बेहद परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे कद नहीं कर रहे और उनकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, और इस हवाले से वो ख़ासे परेशान दिखाई देते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमने ऐसे ही वालिदैन के लिए मुंतखब किया है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मखसूस मिजाज देकर पैदा फरमाया है, और हर चीज़ जो है वो अपने तबाई मिजाज में सेहतमंद रहती है, खुश रहती है, परवान चढ़ती है। तो बच्चों का जो तबाई मिजाज है वो आसाबी है, यानी तर है, बलगमी है। और ये मिजाज इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है कि बच्चों ने चूँकि बढ़ना होता है, उनकी ग्रोथ होनी होती है, उन्होंने कद करना होता है, तो ऐसी सूरत में उनको रतूबात की ज़रूरत होती है। तो अगर उनका ये तबाई मिजाज बिगड़ जाए, ये तबाई मिजाज ना रहे, कोई और मिजाज उनका हो जाए, जैसे खुश्क हो जाए या गर्म मिजाज हो जाए, तो ऐसी सूरत में बच्चों की ग्रोथ शदीद मुतासर होती है और उनका कद बढ़ना रुक जाता है। तो दो सूरतें ऐसी हैं बच्चों में जिनमें उनका कद बढ़ना रुक जाता है। हम तरतीब के साथ उनका जायज़ा लेंगे, अलामात बताएंगे, असबाब बताएंगे और घरेलू तौर पर आपको इलाज भी बताएंगे। उसकी वजह यह है कि अद्वियात की निस्बत आप अगर खुराक ज़्यादा बेहतर करेंगे, उनकी मतलूबा खुराक उन्हें देंगे, तो वो कद जल्दी करेंगे। इसकी अहम वजह ये है कि दवाई की जो मिकदार है वो बहुत कम होती है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन जो खुराक होती है वो एक वक्त में कम अज़ कम हम 1 से 1.5 किलो तक खुराक जो है वो हम खाते हैं, बड़े भी खाते हैं और बच्चे उस हिसाब से कम खाते हैं। तो खुराक जो है बानिस्बत दवा के, मेडिसिन के ज़्यादा तेज़ असर रखती है ऐसे मामलात में। तो इसमें जो पहली सूरत होती है उसमें ये होती है कि बच्चों का जो मिजाज है वो खुश्क हो जाता है। हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं और रोज़मर्रा का हमारा मुशाहिदा है कि रतूबात जो हैं, यानी पानी जो है उसको अगर खुश्क माहौल मिल जाए, ठंडा माहौल मिल जाए, तो रतूबात खुश्क हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप पानी को फ्रिज में रखें, वो जम जाएगा, दूध को फ्रिज में रखें, वो भी जम जाएगा, ठीक है। या इसी तरह दूध है, उसमें अगर आप तुलसी मिला दें, दही या लस्सी मिला दें, तो वो जम जाएगा, ठीक है। ये आम हमारे मुआशरे की आम तौर पे मिसालें हैं। अब अगर बच्चों का मिजाज उजलाती हो जाए, खुश्क हो जाए, सर्दी उनके जिस्म में बढ़ जाए, तो उनकी रतूबात शदीद मुतासर होती हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ऐसी सूरत में अलामात मालूम होनी चाहिए, तभी हम अपने बच्चों का इलाज कर सकेंगे। तो जब बच्चों में खुश्की या सर्दी बढ़ जाती है तो उनको कब्ज़ हो जाती है, उनकी भूख ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पेट के कीड़े बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मकद में शदीद जो है उनकी जलन होती है, बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं अगर छोटे हैं तो, ठीक है। और अगर ज़्यादा बड़े हैं तब तो वो बता सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा नहीं बता सकता। ऐसी सूरत में आपको अलामात पर अबूर होना चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए अलामात, यानी कब्ज़ होगी, बच्चे को भूख ज़्यादा लगेगी, लोग कहेंगे के यार आपके बच्चे में के पेट में कीड़े ना हों,
ठीक है। इसके अलावा उसको जो पेशाब आएगा वो सुर्ख होगा। बच्चा अक्सर जो है वो पेट दर्द की शिकायत करेगा अगर हवा रुक जाती है। तो ये खुश्क मिजाज की अहम अलामात हैं। अब आपने करना क्या है? अब आपने ये करना है कि तमाम खुश्क प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जो हैं, तुर्श जो हैं, वो बंद कर देनी है, जिनमें दही है, लस्सी है, गोश्त वगैरह है, तुर्श फल हैं, सेब है, अंगूर है, और उसके अलावा फाल्स है, आलू बुखारा है, चना है, चने की दाल है, यानी मछली है। ये सारी चीज़ें प्रोटीन की हामिल हैं, ये आपने बंद कर देनी है। और बच्चे को फैट्स यानी गुदी ग़िज़ाएँ ज़्यादा देनी है। फैट्स में करेला है, मेथी है, पालक है, साग है, अखरोट है, पिस्ता है, और इसके अलावा जापानी फल है, और यानी माश की दाल है। तो ये चीज़ें जो हैं खुराक आप बच्चे को ज़्यादा देंगे। ज़ाफ़रान का कहवा हो गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है ऐसी सूरत में? ऐसी सूरत में अपने बच्चे को पुदीना, अदरक और काली मिर्च की चटनी देनी है, ठीक है। इसके अलावा आप दवा के तौर पर बच्चे को जवारिश कमूनी दे सकते हैं उसकी उम्र के मुताबिक। इसके अलावा ज़ाफ़रान का कहवा बना लें, यानी 2 से 3 जो उसके बाल हैं ज़ाफ़रान के, 1 कप पानी में उसको कहवा बना लें, शहद से मीठा कर लें, और 1 से 2 चम्मच हर 2 घंटे के बाद आप बच्चे को दे सकते हैं। जवारिश कमूनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप बच्चे को इस्तेमाल करवाएं, ये खुराक रखें, ठीक है। इसके अलावा बादाम का हलवा जो है वो भी बहुत उम्दा चीज़ है। आम का मुरब्बा जो है वो भी बहुत बेहतर चीज़ है। आप बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे का कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो था खुश्की की वजह से जो कद रुक जाता है। अब हम इसकी दूसरी सूरत का जायज़ा लेते हैं कि गर्मी की वजह से, गर्मी की ज़्यादती की वजह से जो है वो बच्चे का कद कैसे रुकता है। जब गर्मी की ज़्यादती होती है तो ऐसी सूरत में भी रतूबात की जिसमें कमी हो जाती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पर आग होगी तो पानी जो है वो कम हो जाएगा, रतूबात कम हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत में भी बच्चे का कद बढ़ना रुक जाता है, क्योंकि रतूबात खासी कम हो जाती हैं गर्मी की ज़्यादती की वजह से। ऐसी हालत में जो अलामात होती हैं उनमें बच्चे का पेशाब जो है उसको रुक रुक कर आता है, पेचिश होती है, पेट में शदीद मरोड़दार दर्द होता है, बच्चा अक्सर औकात पेट दर्द की शिकायत करता है, पेचिश की शिकायत करता है। तो ये, और उसका रंग जो है वो जर्दी माइल हो जाता है। ये इसकी गर्मी की वजह से कद जो रुक जाता है उसकी अहम अलामत हैं। अब आपने करना क्या? अब आपने ये करना है कि तमाम फैट्स की हामिल ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है, यानी मुर्गी नहीं देनी, अंडा नहीं देना, मेथी, पालक, साग और अखरोट, ये सारी चीज़ें जो है, करेला वगैरह नहीं देनी। अब आपने देना क्या है बच्चे को? आपने कद्दू देना है, सब्ज़ तूरी देनी है, गाजर देनी है, मूली देनी है, गाजर का जूस दे सकते हैं, गाजर का मुरब्बा दे सकते हैं, कद्दू का हलवा दे सकते हैं, गाजर का हलवा दे सकते हैं, साबूदाना की खीर दे सकते हैं, चावलों की खीर दे सकते हैं, तो ये मक्खन दे सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी खुराक आप बच्चे को देंगे। और दवा के तौर पे आप बच्चे को जवार शाही जो है वो दे सकते हैं। अगर बच्चा आपका ज़िद बहुत करता है, बहुत चिड़चिड़ा है, बच्चों को मारता है, तो ये भी इसी अलामात में आएंगे कि उसमें हरारत बढ़ी हुई है। तो ये इलाज 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक आप ये खुराक भी बच्चे को देंगे, ये अद्वियात भी देंगे, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें।